नेल्टर वैली बहुत ही ऊंचा है, 13,000 और कुछ फुट की बुलंदी पर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है पिछली वीडियो का पार्ट 2 एपिसोड 2 और हम जा रहे हैं। ये सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, इस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और ये पहाड़ नेल्टर वैली की तरफ है और नेल्टर वैली की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये छोटी सी जगह पे मैं रुका था और पिछली वीडियो में यहीं पे मैंने एंड किया था और अब यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा आगे करके हमने वीडियो का स्टार्ट किया और हम जा रहे हैं नेल्टर वैली और खूबसूरत वादियाँ भी नज़र आईं, पथरीले रोड भी नज़र आए। आपको पता है कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत पथरीले रोड हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह ताला ये बन जाएंगे। यानी कि पत्थर अगर हट जाएं और क्या नाम है उसका लेवल हो जाए तो फिर भी बेहतर होएगा मोटरसाइकिल वालों के लिए और गाड़ी वालों के लिए। लेकिन रोड जब बनेगा वो तो खैर बात की बात है, जब बनेगा देखी जाएगी। लेकिन ये है कि इसको लेवल कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पथरीले रोड थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एड्रेस पता किया कि क्योंकि हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। ये एक शहीद है यहाँ पर जो कि यहाँ पे हो गए थे अपनी ड्यूटी के दौरान। अच्छा जी, तो अब हमने एड्रेस पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि यहाँ से सीधा निकल जाएं और वहाँ से इधर उधर निकलें। और हम फिर निकल गए और हमें स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ हमें नज़र आ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पैदल चलते हैं। इतना पैदल चलते हैं, यानी कि हमने किसी एक बच्चे से पूछा भी था कि कितनी दूर है स्कूल, तो वो कहते हैं कि हम सुबह 5 बजे निकलते हैं और 7 बजे हम स्कूल में पहुंच जाते हैं। यानी कि 2 घंटे की पैदल मुसाफत तय करते हैं, पैदल, वो भी पथरीले रोड पर। ऊंचाई नीचाई आती है, उसके ऊपर जो है ना 2 घंटे तक ये चलते हैं और जब ये वापस आते हैं तो भी 2 घंटे लगते हैं इनको आने में। तो ये इनका, अब क्या बोलूँ मैं, इनकी बड़ापन है और ये इनकी हिम्मत है, इनकी ताकत है। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है कि बच्चे पैदल चलते हैं। इनकी सवारी का इंतज़ाम होना चाहिए, इनके लिए एक मखसूस गाड़ी होनी चाहिए जो कि देखें ना, अब इस रोड के ऊपर सीधा सीधा चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक ये आखिरी बच्चा अगर स्कूल में आ रहा है। और मैं एक और बात बता दूँ आपको कि यहाँ पर स्कूल की जो तालीम है ना वो बिल्कुल फ्री है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना इसकी तालीम है। यानी कि जगह जगह पे लिखा हुआ है अपने बच्चों को तालीम दें। और यानी कि जो ज़्यादा अच्छा खाता पीता जो शख्स होता है ना, उससे वो सिर्फ 500 रुपया महीना लेते हैं। वो सिर्फ 500 रुपये महीना इस वजह से लेते हैं कि जो बच्चा 500 रुपये महीना ना दे सके तो उनकी स्कूल की किताबों, पेंसिल, पेन और दूसरी चीज़ें जो है ना उनके लिए वो 500 रुपया उन लोगों से लेते हैं जो साबे हैसियत हैं। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम फ्री है। मैट्रिक तक शायद तालीम फ्री है, क्योंकि ये तो मैंने खैर नहीं, हम लोगों ने नहीं पूछा कि मैट्रिक तक है या 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं तक है। तो ये बहुत अच्छा इनका जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्कूल की तालीम जो है ना फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दफ़ा फिर मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 500 रुपये महीना लेते हैं, वो भी उन लोगों से जो साबे हैसियत होते हैं और उन बच्चों के लिए काम आता है जो नहीं दे सकते। ये निज़ाम जो है ना होना चाहिए, अब हर जगह पे होना चाहिए, यानी कि पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है ना इस कराची में और दूसरे तीसरे जो शहर, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर जो है ना स्कूल का कारोबार जो है ना बहुत ज़्यादा चलता है और हॉस्पिटल का काम बहुत ज़्यादा चलता है। यानी कि किसी ने छोटा सा, यानी कि कोई कंपाउंडर है, उसने भी एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया तो वो भी जो है ना चलना शुरू हो जाता है। तो नीम हकीम खतरा जान, ये यहाँ पर जो है ना बने हुए हैं। जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर तो खैर नहीं कह सकते उनको, लेकिन अपने आप को वो डॉक्टर कहते हैं। तालीम थोड़ी सी मैट्रिक तक तो कम से कम फ्री होनी चाहिए, मैट्रिक तक तो कम से कम फ्री होनी चाहिए। और उन लोगों से बंदा फ़ीस ले जो साबे हैसियत हों, वो उनके काम आए जो नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्वानदगी है पाकिस्तान के कई शहरों में। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग नेल्टर वैली की तरफ जा रहे थे। काफ़ी देखें अभी कितनी दूर से हम लोग होके आ गए और ये बच्चे जो है ना अभी तक चल रहे हैं, यानी कि दूसरे बच्चे यानी कि पीछे भी आ रहे हैं।
अब ये सूरत हाल है इनकी, बस्ते भी उठाए हुए होते हैं और पैदल पत्थरों पे चल रहे होते हैं। अच्छा, तो ये सामने आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, हम उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं और ये खूबसूरत सी वादियाँ जो है ना, हम यहाँ से गुज़रता हुआ कहीं जा रहा था, रास्ते में एक आ गया शेर। और वाकई हकीकत बात है कि एक शेर आया था रास्ते में, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन वो उस शेर की कहानी ये है कि वो शेर के 2 बच्चे हैं जो कि बर्फ़ानी लिपर्ड हैं। वो पानी में तैर के वो सिर्फ बर्फ़ के अंदर जो है ना नज़र आते हैं। तो हमने पूरा इंटरव्यू किया है वहाँ के, जो उन्होंने एक तो खैर मर गया था और एक जो है ना अभी उनकी जो है ना कस्टडी में है, ये वाइल्ड लाइफ की कस्टडी में है, तो उसकी हमने वीडियो बनाई थी। तो वो बच्चा जो है ना अभी बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूनख्वार था और वो शिकार नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको शिकार करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि अगर ये शिकार ना कर पाया तो फिर ये सरवाइव नहीं कर सकेगा। अगर इसने, यानी कि बोलते हैं कि हम इसको रोज़ाना शिकार की ट्रेनिंग देते हैं लेकिन ये शिकार नहीं कर पाता। तो ये बिछड़ के, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी तो वहाँ से फिसल कर ये जो है ना ये पानी में आ गिरे थे। तो इन्होंने 2 बच्चे बिल्कुल नन्हे मुन्ने से थे, तो उन्होंने रख लिए थे। तो एक तो खैर मर गया था, तो एक जो है ना उसकी अभी हिफाजत कर रहे हैं, उसकी जो है ना अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, उसको शिकार सिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी शिकार सीख नहीं पा रहा। वो अभी बहुत सहमा हुआ है, बहुत डरा है वो। ये क्या बोलते हैं, स्नो लिपर्ड, वो हम आपको दिखाएंगे, इसी रास्ते में आएगा, क्योंकि नलतर वैली की तरफ जाते हुए हमें वो चीज़ भी नज़र आई थी। तो मैं क्या कह रहा था कि चला जा रहा था छलकता हुआ, पता नहीं कहाँ जा रहा था, रास्ते में एक आ गया शेर, तो वो कमबख्त खा गया। छोटा मोटा मजाक होना चाहिए दोस्तों ये, वरना तो आपको पता है जो वीडियो की ओरिजिनलिटी होती है वो यही होती है। ये थोड़ी है कि बंदा जो है ना बिल्कुल सीरियस हो, अपने आप को ये अटेंशन बना के बातचीत कर रहा, डूडी डूडी जी ला 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 ला, अबे चलता है ये सब कुछ, ये छोटा मोटा मजाक ये वो इन वीडियोज़ में जो है ना चलता है। अब ये थोड़ी है कि हर वक्त सीरियस रहे बंदा। तो अब ये देखें कितनी खूबसूरत जो है ना ये एक पहाड़ आई है जो कि नीचे की तरफ उतर रही है तो ख़तरनाक, लेकिन फिर भी हम लोग इस रूट के ऊपर से गुज़रकर हम नलतर वैली की तरफ जा रहे थे। हमें एक शेर का बच्चा भी मिला, हमें नलतर वैली भी बहुत खूबसूरत थी, हमने 7 रंगी झील भी देखी, 7 रंगी झील, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिर हम आपको सिंदूर लेक भी दिखाएंगे, सिंदूर की झील भी दिखाएंगे, इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बाबूसर टॉप के ऊपर भी जाएंगे हम, और बाबूसर टॉप पे जाने के लिए हमारा बेड़ा गर्क हो गया था, ये बता दूं मैं आपको, हमारा बेड़ा गर्क हो गया था। तो दोस्तों वीडियो देखें आप, रास्ते देखें कितने ख़तरनाक हैं, पथरीले रोड, मोटरसाइकिलों ने जवाब दे दिया। कई जगह पे जो है ना हम लोग मोटरसाइकिल रोक लेते थे, थोड़ा सांस लेते थे। हम लोग सांस खुद नहीं लेते थे, हम लोग मोटरसाइकिल को सांस देते थे कि थोड़ा सा ये सांस ले ले, क्योंकि पहले गेयर में देखे चल रही है, क्लच भी हमने छोड़ा हुआ है। अगर हम क्लच दबा के चलाएंगे तो हमारी क्लच प्लेटें ख़त्म हो जाएंगी। ये आप लोगों के लिए मैं आप मैसेज भी दे रहा हूँ कि जब आप इस तरह की रोड पे चलाएं, देखिए क्लच मैंने छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी पहले गियर में तो जा रही है लेकिन पथरीले रोड पे जा रही है। अगर मैं हाफ क्लच के ऊपर चलाऊंगा, यानी कि हाफ क्लच पकड़ा हुआ है और अपनी रेस दे के थोड़ा सा मैं गाड़ी को भगाने की कोशिश करूंगा, तो वो हमारी क्लच प्लेटें जो है ना वो ख़त्म हो सकती हैं और हम वहीं पे बैठ सकते हैं। तो हमारे लिए मुसीबत भी हो सकती है, या आप लोगों के लिए भी हो सकती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब आपको ज़रूरत पड़े हाफ क्लच की तो उस वक्त दबाएँ, वरना हर वक्त आपको उसको क्लच को दबा के ना रखें। तो मैं ये कह रहा था कि चढ़ाई तो बहुत थी, ये देखें चढ़ी नहीं रही गाड़ी, तो मुझे हाफ क्लच जो है दबाना पड़ा कि हाफ क्लच के ऊपर जो है ना दबाकर फिर इसको रेस दे के मैंने फिर छोड़ा। तो खूबसूरत वादियाँ थी, ये झील के जो बर्फ़ पिघल के जो ये आबशारें, जो ये दरिया बन रहे हैं, ये झीलें बन रही हैं, ये लेक बन रहे हैं, ये कुदरती जो नेचर है ये इतना खूबसूरत है, अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है ना पैदा किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। फ़ाबे अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते,
इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों पथरीले रोड शुरू हो गए, आप वीडियो देखें। तो मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखना और अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।